गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दधाना करपद्माभ्याम् अक्षमाला कमण्डलू देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। माँ दुर्गा के नव शक्तियों का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। तप के स्वरूप या तप को धारण करने वाली को ही ब्रह्मचारिणी कहते हैं। वेदस्तत्वं तपो ब्रह्मा अर्थात वेद तत्व और तप ब्रह्म शब्द के अर्थ हैं। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय व भव्य है। इनके दाहिने हाथ में जपमाला व बाएं हाथ में कमंडल है। ये अपने पूर्व जन्म में हिमालय के घर पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थीं। तब नारद के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी। इसी कारण इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से जाना गया। तपस्या में 1000 वर्ष इन्होंने फल मूल आदि खाकर व्यतीत किए थे। 100 वर्ष तक केवल शाक पर निर्वाह किया। कठिन उपवास धारण कर खुले आकाश के नीचे वर्षा धूप आदि भयानक कष्ट सहे। इस कठिन तपस्या के पश्चात 3000 वर्षों तक धरती पर गिरे हुए सूखे बेल पत्रों को खाकर अहर्निश भगवान शंकर जी की आराधना करती रहीं। इसके बाद इन्होंने सूखे बेल पत्रों का भी त्याग कर दिया। इस कारण इनका नाम अपर्णा पड़ गया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार तपस्या करती रहीं। इस कारण इनका पूर्व जन्म का शरीर एकदम क्षीण अर्थात कमजोर पड़ गया। अत्यंत ही कृशकाय हो गईं। उनकी यह दशा देखकर माता सुनैना अत्यंत दुखी हुई। उन्होंने इस कठिन तपस्या से विरत करने के लिए पुकारा, उमा, अरे नहीं, ओ नहीं। इस घटना के बाद इनका पूर्व जन्म का एक और नाम उमा विख्यात हो गया। इनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण ब्रह्मचारिणी देवी की इस तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताते हुए इनकी सराहना करने लगे। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी द्वारा इन्हें संबोधित करते हुए कहा, हे देवी, आज तक किसी ने ऐसी तपस्या नहीं की थी। ऐसी तपस्या केवल तुमसे ही संभव थी। तुम्हारे इस अलौकिक कृत्य की सब ओर प्रशंसा हो रही है। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तुम तपस्या से विरत होकर घर लौट जाओ। शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं।
माँ दुर्गा जी का यह दूसरा स्वरूप भक्तों व सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार व संयम की वृद्धि होती है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी मन विचलित नहीं होता। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। नवरात्र के दूसरे दिन इन्हीं के स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित होता है। इस चक्र में अवस्थित मन वाला योगी माँ दुर्गा की कृपा व भक्ति को प्राप्त करता है। जय माँ भवानी, जय माता की।